हेलो फ्रेंड्स, 22 मई की न्यूज आइटम्स देखेंगे, पर पहले संडे की 21 मई की एक लास्ट न्यूज आइटम रह गई थी। एशिया पैसिफिक मीट पुट्स ट्रम्प ट्रेड टर्मोइल सेंटर स्टेज। तो ये अपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन की समिट है इन हनोई, वियतनाम। तो ये समिट में अभी यहाँ पे जो अपेक मेंबर्स है, 21 पैसिफिक रिम मेंबर्स है। तो यहाँ पे अपेक के मेंबर्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एशिया पैसिफिक है, तो ये जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं नेशन से कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, साउथ अमेरिका से पेरू, चिले, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और ये इवन रशिया, चाइना, और ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यहाँ पे जापान, ये सब इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो ये 21 मेंबर ग्रुपिंग है। तो ये अपेक ग्रुपिंग भी जो है वो फ्री ट्रेड के लिए है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स है ये 50% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड रिप्रेजेंट करते, 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो काफी सारे प्रोमिनेंट नेशंस, यूएसए, कनाडा, जापान, रशिया, चाइना यहाँ मेंबर्स है। इंडिया भी मेंबरशिप चाहती थी, पर पहले तो अपेक ने मोरेटोरियम रखा था कि हम कोई नई मेंबरशिप लेंगे नहीं, और फिर जब मोरेटोरियम खत्म भी हुआ है तो भी इंडिया को मेंबरशिप अब तक मिलेगी। तो हमको काफी कीन थे हम कि ये मेंबरशिप हमें मिले। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव्स है कि फ्री ट्रेड फैसिलिटेट किया जा सके फॉर गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इवन पीपल मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स, इसको फैसिलिटेट किया जा सके। ये अपेक समिट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब यहाँ समिट्स होती है, जो भी होस्ट नेशन में समिट होती है, तो जो सारे लीडर्स होते हैं वो उस होस्ट नेशन का कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनते हैं। तो ये हमेशा होता है, हमेशा होना जरूरी है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक ट्रेडिशन है जो फॉलो किया जाता है। ये है, तो ये 21 नेशंस है यहाँ पे। तो ये मीटिंग होगी इस कॉन्टेक्स्ट में। इवन फ्री ट्रेड जो डिस्कस किया जा रहा है, तो अब यूएसए काफी प्रोटेक्टिव हो गई है अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, हमने देखा। तो यहाँ पे अब फ्री ट्रेड की जगह फेयर ट्रेड को ज्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टैकल किया जा सके। तो जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी जो था, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इसके अंदर 12 नेशंस के बीच में ये अग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ था अंडर बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट ईयर ही। और इसमें अभी डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसके एग्जिट कर दिया है, मतलब ये 11 नेशंस ही मेंबर्स है यहाँ पे, यूएसए मेंबर नहीं है। फॉर्मली उन्होंने विड्रॉ कर दिया ऑन 23 जनवरी 2017। तो ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में भी पता होना चाहिए, ये मेंबर्स है मतलब। तो यहाँ पे भी यही है, अपेक के काफी मेंबर्स यहाँ है, जैसे यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिले, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और यहाँ जापान, और ये सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, बुरुंडी, ये मेंबर्स है। अब यूएसए मेंबर नहीं रहा। तो ये है, तो ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है। यहाँ चाइना भी मेंबर नहीं है। और चाइना जो अग्रीमेंट जिसके अंदर चाइना इंडिया दोनों मेंबर्स है, जो निगोशिएट किया जा रहा है, वो है आरसीपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। एशियन प्लस 6 नेशंस यहाँ इन्वॉल्व है। तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट निगोशिएट किया जा रहा है। टीपीपी तो फाइनलाइज हो गया, और इसमें से यूएसए ने ऑप्ट आउट कर दिया। और एक अग्रीमेंट है जिसके अंदर इवन यूएसए को प्रॉब्लम है, वो है नाफ्टा। और टीपीपी में आफ्टर यूएस एग्जिट अभी चाइना तो है नहीं, जापान यहाँ पे लीड ले रही है और चाहती है बाकी 11 नेशंस इसको कंटिन्यू करे। हालांकि वियतनाम, मलेशिया का मानना है कि हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसको रीनिगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए टीपीपी फेवरेबल था क्योंकि यूएस मार्केट एक्सेस मिलता, लेकिन अब यूएसए इसमें मेंबर नहीं रहेगी तो ये डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। और ये नाफ्ता भी जो है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये 3 नेशंस के बीच में है, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। इवन यूएसए अंडर डोनाल्ड ट्रम्प अब चाहती है कि इसको भी रीनिगोशिएट किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं काफी मेक्सिको को फेवरेबल रहा है, तो इसका रीनिगोशिएशन भी अब स्टार्ट किया है उन्होंने। को एंडोर्स करने वाली चाइना हो गई। तो चाइना इज एम्फसाइजिंग कि ग्लोबलाइजेशन, इट्स कॉल्ड द लीडर ऑफ ग्लोबलाइजेशन नाउ, प्रोटेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड। तो वो पूरा यूएस ट्रेड लेक्सिकन में अब फेयर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये न्यूज है। तो ये सारे अग्रीमेंट्स वगैरह इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आरसीपी और टीपीपी का भी जो है कॉमन नेशंस कौन से वो यहाँ दिए गए हैं। तो आरसीपी निगोशिएट हो रहा है, टीपीपी निगोशिएट हो चुका है, इसमें से यूएसए ने ऑप्ट आउट किया। और ये नाफ्टा है 3 नेशंस के बीच में, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब हम 22 मई की न्यूज देख लेते हैं। तो ये 10 न्यूज आइटम्स है जो द हिंदू न्यूज़पेपर से पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है ग्रीन एनर्जी टारगेट टफ से ऑफिशियल्स। तो ये इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो है कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करेंगे बाय 2022। तो इसके अंदर से 100 गीगावाट्स है वो सोलर एनर्जी से होना है, और 100 गीगावाट सोलर एनर्जी में से भी 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर प्रोग्राम से होना है। लेकिन ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का प्रोग्रेस काफी लो रहा है। बाकी सब सेक्टर्स ऑन टारगेट है, ऑन शेड्यूल है, पर रूफटॉप सोलर क्योंकि पिकअप नहीं कर रहा, इस वजह से ये भी अचीव नहीं हो पाएगा, ये ऑफिशियल्स अब मेंशन कर रहे हैं।
तो ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है, इसके अंदर जो रूफटॉप सोलर पैनल्स एस्टेब्लिश करना है, इसमें मेन हिंड्रेंस जो आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ये है कि जो टैरिफ स्ट्रक्चर भी है फिलहाल वो बेनिफिशियल नहीं है, रेम्यूनरेटिव नहीं है। तो इससे जो लोग इसको इंस्टॉल करेंगे रूफटॉप सोलर, तो उनको कॉस्ट ज्यादा लगेगा और जो बेनिफिट होगा वो कम होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इधर स्टेप्स लेने चाहिए। प्लस और भी कंसर्न जो बताए जा रहे हैं कि इंडिया में रूफटॉप काफी अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है, हैंगिंग क्लोथ्स वगैरह या इवन फॉर स्लीपिंग। तो काफी लोग रूफ पे सोते हैं, तो उसमें फिर उनका बिहेवियरल चेंज भी लाना होगा, तो इसलिए यहाँ स्टेप्स लेने चाहिए। तो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जब टारगेट पे रहेगा तो ये 175 गीगावाट्स अचीवेबल होगा। तो ये हाईलाइट किया जा रहा है। तो अभी तक सिर्फ 1.3 गीगावाट्स दिसंबर 2016 तक अचीव किया गया है। ये 3% जितना टारगेट जो होना चाहिए उसका 3% सिर्फ तो है ये। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये सोलार का अचीवमेंट काफी कम है, विंड ऑन ट्रैक है, इवन स्मॉल हाइड्रो बायोमास में हमने अचीव किया। फिर अगला न्यूज आइटम है टेकिंग ऑन अ ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम हेड ऑन इन राजस्थान। तो यहाँ पे आईआईटी जोधपुर के स्टूडेंट्स ने ये जी फिल्टर डेवलप किया है। तो 2013 से ये इस पे वर्क कर रहे थे। तो जी फिल्टर ग्रेविटी यूज करके फंक्शन करता है। तो यहाँ माइक्रो नैनो पोर्स है इसमें। तो ये फिल्टर वाटर को पर्कुलेट करता है ड्यू टू ग्रेविटी और ये क्लियर करता है इवन बैक्टीरिया से इम्प्यूरिटीज ऑफ बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई क्लीन हो जाती है, मेटल कंटामिनेशन, केमिकल इम्प्यूरिटीज इससे निकल जाती है। इसको इवन यूनियन गवर्नमेंट का नेशनल टेस्ट हाउस है, उन्होंने इसको सर्टिफाई किया। इवन यहाँ वो प्रोसेस पेटेंटिंग भी करना चाहते हैं इस मैकेनिज्म का। तो ये यहाँ पे रूरल एरियाज में काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अर्बन एरियाज में वाटर प्यूरिफिकेशन रिवर्स ऑस्मोसिस से होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कॉस्टली होता है वो। तो ये रूरल एरियाज में पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए जी फिल्टर सिंपल विदाउट यूजिंग लो कॉस्ट इजीली अवेलेबल ये जी फिल्टर उन्होंने डेवलप किया। तो ये है। फिर अगला है 180 दलित फैमिलीज रिनाउंस हिंदुइज्म। तो ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की विलेजेस जो है यहाँ यूपी में, यहाँ पे रिसेंटली न्यूज में आया था कि दलित और ठाकुर अपर कास्ट के बीच में यहाँ पे फाइट हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुई थी ऑन सम रेडियो, म्यूजिक प्लेड लाउडली, और फिर एक यूथ की भी डेथ हो गई थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है इसमें अब फाइनली दलित फैमिलीज ने डिसाइड किया है कि वो हिंदुइज्म छोड़ देंगे, क्योंकि अपर कास्ट जो है उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी जो हो रही है, पुलिस एक्शन भी सिर्फ उनके अगेंस्ट ही है, ठाकुर व अपर कास्ट को नहीं किया जा रहा है टारगेट, उनको टारगेट किया जा रहा है, और भीम आर्मी जो उनके अगेंस्ट वन साइडेड पुलिस एक्शन हो रहा है। तो इसीलिए ये अनाउंसमेंट उन्होंने किया। फिर अगला है महाराष्ट्र रिलीजेस कोयना वाटर टू क्राइसिस हिट कर्नाटक। तो ये कोयना डैम है सातारा डिस्ट्रिक्ट में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ से वाटर रिलीज करेगी कर्नाटका के लिए, क्योंकि वाटर क्राइसिस काफी प्रोमिनेंट हो गया अब कर्नाटका में। तो यहाँ पे पहले भी उन्होंने पिछले महीने भी यहाँ पे वाटर रिलीज किया था। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, दोनों स्टेट साथ में काम कर रहे हैं। इवन कर्नाटका भी वाटर रिलीज करेगी फ्रॉम अलमट्टी डैम, तो ये यूजफुल होगा फॉर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में मेजरली जहाँ वाटर शॉर्टेज है। तो ये दो नेशंस, दो स्टेट्स कोऑपरेट कर रहे हैं ऑन इंटरस्टेट वाटर, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है डिफेंस डील्स अवेट प्राइवेट फर्म्स। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल डिस्कस किया है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अब फाइनलाइज किया गया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको अप्रूव किया है। अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सारे अप्रूवल आ जाएंगे, तो फिर ये फॉर्मली इम्प्लीमेंट की जा सकेगी अंडर द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में यही है, 4 सेक्टर्स रिकॉग्नाइज किए गए, हमने पहले भी डिस्कस किया था। सबमरीन्स, सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और मेन बैटल टैंक्स, आर्मर्ड कैरियर्स। तो ये इसमें से सबमरीन्स और हेलीकॉप्टर्स नेवी के लिए है, सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के लिए, और मेन बैटल टैंक्स आर्मर्ड कैरियर्स ये आर्मी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक सेक्टर में एक प्राइवेट इंडियन प्राइवेट सेक्टर लिया जाएगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा, और ये फिर डील कर सकते हैं विद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये मेक इन इंडिया इन डिफेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भी टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा साथ में। तो ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी क्या होता है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं तो उनका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कौन है, उस हिसाब से ये, जैसे कि एग्जांपल दिया गया IBM कंप्यूटर्स है, तो इनका अगर पावर कॉर्ड एक्मे कंपनी प्रोवाइड कर रहा है तो एक्मे फिर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं। तो ऐसे इसका मतलब होता है। तो उनके साथ डायरेक्ट डीलिंग्स करके मेक इन इंडिया इन डिफेंस लाया जा सकता है।
तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल अब फाइनलाइज हो रहा है, वो न्यूज में। फिर अगला है एक्सप्लेन गॉर्शकॉफ कॉस्ट, CIC, तो ये है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सो बॉडी अंडर RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अब नेवी से कहा है कि वो रीजंस दे कि एडमिरल गॉर्शकॉफ जो ये रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर है, 44,500 टन एयरक्राफ्ट कैरियर, ये 30 एयरक्राफ्ट अराउंड कैरी कर सकती है, तो ये पहले रशिया की सर्विसेज में थी, फिर ये रिटायर हो गई, उसके बाद इसको रिफर्बिश किया गया और अब इंडिया ने इसका अग्रीमेंट साइन किया और इसको खरीदा है। INS विक्रमादित्य अब इसका नाम है, रीनेम किया गया। तो ये डील साइन की गई थी 2004 में, तब NDA गवर्नमेंट के अंदर। तो $974 मिलियन के लिए ये डील थी, पर अब इसका फाइनल प्राइस इंक्रीज होके $2.35 बिलियन हो गया 2010 में। तो ये प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ, इसको अप्रूव कैसे किया गया, ये सारे क्वेश्चंस अब CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पूछ रहा है। तो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये नेवी का ही डिसीजन है, नेवी इसका रिस्पॉन्स करेगी, और नेवी कह रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री इसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो CIC कह रहे हैं कि ये डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और नेवी ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते ऑन ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो अब देखते हैं आगे क्या इसमें डेवलपमेंट्स होते हैं, क्योंकि इवन ये भी CIC ने क्वेश्चन किया है कि एक यूज्ड एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों ली गई, उसको रिफर्बिश करके क्यों लिया गया, नई क्यों नहीं खरीदे। तो ये सारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स अब डिमांड किया जा रहा है। फिर अगला है नेवी रेस्क्यूज मालदीवियन लैंडिंग क्राफ्ट, तो ये मालदीवियन लैंडिंग क्राफ्ट थी मारिया 3, तो इसका कॉन्टैक्ट लूज हो गया था, तो इंडियन नेवी ने INS किर्च को इस टास्क पे लगाया और उन्होंने ये मारिया को ढूंढा है। तो ये न्यूज में, तो ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक न्यूज नहीं है, पर एटलीस्ट लोकेशन के मालदीव जो है ये इंडिया का नेबर है, लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे ही ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, कोरल आइलैंड्स ही है ये, और ये छगोस आर्किपेलागो इधर और नीचे आता है, ये BIOT है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, तो ये UK कंट्रोल करते हैं। ये सेशलीज आइलैंड यहाँ है, तो ये इंडियन ओशन आइलैंड, सोकोत्रा आइलैंड यहाँ यमन को बिलोंग करता है, तो ये मैप भी पता होना चाहिए। फिर अगला है जापान प्लान्स वॉर म्यूजियम इन मणिपुर हिलॉक, तो यहाँ पे मणिपुर में जापान एम्बेसडर ने कहा है कि एक वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा। यहाँ पे अराउंड 70,000 जापानी सोल्जर्स की डेथ हो गई थी 1944 जब यहाँ मणिपुर में बैटल फॉट की गई थी। तो ये जापान आर्मी along with INA इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ पे मणिपुर पहुंची थी ड्यूरिंग World War II। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस इनको लीड कर रहे थे, आजाद हिंद फौज। तो ये जो है ये इनके मेंबर्स जो थे आर्मी के मेंबर्स, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जापान ने कैप्चर किया था, उनको यहाँ पे उन्होंने एक साथ करके आर्मी बनाई थी विद द हेल्प ऑफ जापान। तो जापान वाज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन USA, तो ये ब्रिटेन इंडियंस को यूज करते थे वॉर्स में, तो ये इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनसे ये रेजिमेंट्स बनाए गए थे। इवन वुमेन रेजिमेंट था INA में, रानी झांसी रेजिमेंट, और इनका प्लान ये था कि ये इनका असिस्टेंस दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, तो जापान के साथ मिलके वो इंडिया को कैप्चर करेंगे, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे। तो वो इंडिया में मणिपुर के थ्रू घुसे भी थे, पर जैसे World War II में जापान हैड टू टेक डिफीट, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग भी हुआ, तो यहाँ पे फाइनली तो वो फ्रूटफुल नहीं रहा एफर्ट्स। पर मणिपुर में यहाँ पे जो बैटल फाइट की गई, इवन यहाँ पे इंडियन फ्लैग प्लांट किया गया था मणिपुर में विथ इंडियन नेशनल आर्मी, तो उसके लिए यहाँ पे जो जापानीज सोल्जर्स भी मरे, तो अब यहाँ पे एक वॉर म्यूजियम शहीद हुए, तो ये वॉर म्यूजियम यहाँ बनाया जाएगा। तो इसके लिए इवन मणिपुर चीफ मिनिस्टर ने भी सपोर्ट अश्योर किया है। फिर अगला है नॉर्थ कोरिया फायर्स मिड रेंज मिसाइल, तो ये नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट फायर कर रहे हैं, तो अब और एक मिसाइल फायर की गई है। US साउथ कोरिया ने इसको कहा है कि इसका स्टर्न एक्शन लिया जाएगा। इवन जापान ने कहा है कि ये वर्ल्ड के लिए चैलेंज है और ये मेन एजेंडा रहेगा G7 समिट में भी, जो अब इटली में होने वाली है। तो ये है। और लास्ट न्यूज आइटम है मैपिंग द यूनिवर्स विद क्वासार पोजिशंस, तो ये क्वासार्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो क्वासार्स एक्चुअली ब्राइट लाइट होते हैं, डिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइट, दूर एक लाइट दिखती है यहाँ पे, तो ये इसका लाइट जो है वो सुपरमासिव ब्लैक होल्स की वजह से आता है। तो ये जो क्वासार्स है इसको मैप किया गया, फर्स्ट टाइम एक मैप यूनिवर्स का पूरा मैप बनाया गया बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ क्वासार्स, तो ये एस्ट्रोनॉमर्स ने डेवलप किया है। तो ये जो स्टडी है अराउंड 1,47,000 से ज्यादा क्वासार्स है जिनको ये 3D पोजिशंस उनकी फिट की गई। तो क्वासार्स क्या होते हैं, क्वासार्स का मतलब है क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्सेज, क्वासी मतलब लाइक, स्टेलर लाइक स्टार, तो ये स्टार के जैसे है, ये स्टार्स नहीं है। तो जैसे स्टार्स
वगैरह जो रेडियो एमिशंस करते हैं, तो यहाँ से इवन क्वासार से रेडियो सोर्स है, ये रेडियो एमिशंस होते हैं, पर ये जो लाइट भी आती है इनकी तो पॉइंट की तरह ये दिखते हैं, स्टार की तरह, पर ये एक्चुअली रेडियो सोर्सेज जो है ये क्वासार्स, ये इनको नो लाइट जो मिलती है वो है बिकॉज ऑफ सुपरमासिव ब्लैक होल्स। तो ये है, तो ये स्टार्स नहीं होते एक्चुअली, लाइक स्टार्स क्वासी, तो ये है। तो इसका एक मैप बनाया गया। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।